नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब हम लेकर आते हैं टैक्स गुरु में और आपके लिए टैक्स को सरल बनाते हैं हमारे और आपके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जिनके साथ हम कोशिश करते हैं कि आपकी टैक्स की गुत्थी को इतना आसान बना दें कि आप खुद ही अपने टैक्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करके उससे बिल्कुल भी बहुत बड़ा सा खौफ ना बनाएं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताते हैं कि आज हम किन खास टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जानेंगे रिटर्न भरने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आ गए हैं ताकि रिटर्न फाइल करने में आपसे कोई गलती ना हो जाए। शादी के बाद जब नाम बदलने का वक्त आता है तो इनकम टैक्स के लिहाज से क्या कुछ करना होगा, ये जानिए। टैक्स गुरु आपको सारे जवाब देंगे। और घर खरीदने पर क्या स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स छूट मिलती है या नहीं। साथ ही हैं टैक्स गुरु के दर्शकों के ढेर सारे सवाल जिनका सीधा और सरल जवाब लेकर आएंगे हम टैक्स गुरु के साथ। लखोटिया जी, सबसे पहले रिटर्न भरने की प्रक्रिया में अब बहुत सारे बदलाव आ गए। क्या है वो बदलाव जो टैक्स पेयर को ध्यान में रखने हैं? प्रियंका, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बतला दें कि 31 मार्च का साल फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया और अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तैयारियां सभी करदाताओं को शुरू करना है। और सबसे पहले कई लोग सोचते हैं कि हमने लास्ट ईयर से रिटर्न भरना शुरू किया था, सिंपल सा सहज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1। जी हां, ऐसे करदाताओं के लिए जिनकी इनकम होती है चाहे सैलरी इनकम और इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी एक मकान और तीसरी इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ब्याज आदि की। ऐसे करदाताओं को सिंपल सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 या सहज रिटर्न फॉर्म भरना। परंतु इस बदलाव जो आया है उसके तहत ऐसे करदाता जिनकी ये सब इनकम तो है किंतु विदेश में कोई एसेट है, वैसे करदाता इस रिटर्न फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, मान लो किसी व्यक्ति की केवल सैलरी इनकम है इंडिया में, पर विदेश में थोड़े से एसेट्स तो हैं, वे इस सरल फॉर्म को अर्थात सहज फॉर्म नंबर 1 नहीं भर पाएंगे, उनको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए, तो अगर विदेश में कुछ एसेट्स हैं और कुछ कमाई के जरिए हैं तो आपके लिए सहज नहीं है। कौन सा फॉर्म हो सकता है आगे हम शो में बताएंगे। देखते रहिए टैक्स गुरु। लेकिन फिलहाल लेते हैं हम दर्शकों का सवाल जो टैक्स गुरु हमेशा देखते हैं और टैक्स गुरु के फैन हैं। प्रभाकर कुमार जी का हमें ईमेल आया है, जानना चाहते हैं कि होम लोन की प्रिंसिपल और ब्याज की रकम को सैलरी सर्टिफिकेट में किस कॉलम में दिखाना होता है। प्रभाकर जी, पहले तो ये देखिए कि आपको कुछ नहीं दिखलाना है, आपका एम्प्लॉयर आपको देगा फॉर्म नंबर 16 और उस फॉर्म नंबर 16 में सैलरी का कॉलम है, वहां सैलरी लिखी जाएगी और जो आपने हाउसिंग का रीपेमेंट ऑफ द लोन किया उसकी डिटेल आयकर की धारा 80C में मिलती है छूट, उस कॉलम में दिखलाई जाएगी। परंतु जो आपने ब्याज का भुगतान किया मकान के लिए उसकी डिटेल आएगी कॉलम नंबर 7 और फॉर्म नंबर 16, जहां पर डिटेल है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहीं पर ही माइनस फिगर आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। चलिए, और अब बात करते हैं मुंबई से अलका कंकल जी से। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप टैक्स गुरु से, किस तरह की मदद चाहती हैं? नमस्कार लखोटिया जी और प्रियंका जी। नमस्ते जी। आपका ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और मार्गदर्शक हो रहा है, इसलिए पहले आपके आभार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं और मेरी बेटी दोनों डॉक्टर है, वह भी प्रैक्टिस करती है। उसकी शादी के पहले मैंने कुछ रकम आईसीआईसीआई बैंक में एफडी में रखी थी। शादी के बाद एफडी मैच्योर हो गई। वही एफडी रिन्यू करने के लिए जब मैंने बैंक से कहा तो उन्होंने मुझे बताया कि अब उसका पैन कार्ड बदली हो गया है, इसलिए मेडन नेम में एफडी नहीं हो सकती। तो क्या यह सही है या गलत? क्या उसका पीपीएफ अकाउंट जो मेडन नेम में है वो जारी रख सकते हैं? और क्या मैं या वह आगे उसके मेडन नेम में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं? धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद आपको अलका जी कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है और आपके प्यार की वजह से हम कार्यक्रम और भी अच्छा देते जाएंगे, फायदा देते जाएंगे करदाताओं को। अब आज आपने जो सवाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सवाल का जो उत्तर देंगे वो भारत के लाखों करदाताओं, पर्टिकुलरली ऐसी महिलाएं जिनकी शादी जब हो गई है उसके बाद क्या करें इनकम टैक्स की प्रक्रिया में, उनको मिलेगा उत्तर। शादी के बाद अगर महिला चाहती है कि पुराने नाम से ही इनकम टैक्स फाइल चला सकती हैं। अगर वो महिला चाहती है कि नहीं शादी के बाद नया नाम हो जाए, मेरी टाइटल चेंज हो जाए, तो प्रक्रिया करके चेंज किया जा सकता है। कौन सा सही है
ये कोई तकलीफ नहीं है, जो आपकी इच्छा है वो रखें। अर्थात आपकी शादी के बाद बेटी अपना पुराना ही नाम चलाना चाहती है तो उसको चाहिए उसी पैन कार्ड पे रखे अपना नाम और इन्वेस्टमेंट भी उसी नाम में लगाएं। परंतु हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नए नाम नए टाइटल के साथ हो, पैन नंबर पुराना चलता जाए या उल्टा पुल्टा नाम नया पैन पुराना, वो नहीं चलेगा। कुल मिलाकर डिसीजन लेना पड़ेगा हमको कि क्या हम अपना नाम इनकम टैक्स और रिकॉर्ड्स के लिए जो रखना चाहते हैं वो ही पैन कार्ड में चाहिए। कहने का सीधा मतलब हो गया, अगर पुराना नाम हम चाहते हैं तो वही पैन कार्ड चलने दीजिए, पर नया नाम विद न्यू टाइटल हस्बैंड के टाइटल के साथ चाहते हैं तो पैन चेंज करवाइए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी इस नए नाम में लिखिए, तभी जाके आपका टीडीएस और सब करेक्ट रहेगा। बढ़ेंगे आगे। वाधवान से जीएन किरालिया जी टीडीएस चालान में बदलाव की प्रक्रिया के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे आधे दर्शक समझे ही नहीं होंगे इस सवाल को, तो जरा उनको समझा दे। टीडीएस आदि के लिए या कोई टैक्स हमने पेमेंट किया, उसमें कोई डिटेल गलती लिख गए, नंबर चेंज हो गया, कोई गलत लिखावट हो गई, ऐसी सब चीजों के लिए हम करेक्शन कर सकते हैं। जहां आपने टैक्स का भुगतान किया वहां पर बैंक को खबर करिए और जो गलती हो गई उसको ठीक करवाइए। अगर समय ज्यादा हो तो आप इस प्रक्रिया को बैंक के थ्रू करेक्शन नहीं करवा सकते, अपने आयकर अधिकारी को लिखें पत्र और वे करेक्शन आपके लिए कर देंगे। चलिए इसी के साथ टैक्स गुरु में लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जानने वाले हैं कि सुगम यानी आईटी रिटर्न फॉर्म 4S में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। साथ ही हैं आपके भी ढेरों सवाल, तो वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम टैक्स गुरु से एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि रिटर्न भरने की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और कौन से वो बदलाव हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और इसी कड़ी में सुगम यानी आईटी रिटर्न फॉर्म 4S में भी कुछ बदलाव आ गए, यानी कुछ लोग भर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भर सकते हैं। क्या है वो क्लासिफिकेशन? पहले हमारे दर्शकों को जरा ये बतला दें, जो हम बात कर रहे हैं सुगम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 4S लास्ट ईयर तक भर सकते थे ऐसे लोग जो इंडिविजुअल हो चाहे HUF है और जिनके है बिजनेस इनकम, पर प्रिजम्पटिव टैक्स के हिसाब से टर्नओवर के ऊपर बिना बही खाते रखे वे रिटर्न भरना चाहते थे, वे ले रहे थे लाभ इसी प्यारे से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 4S सुगम का। पर नए बदलाव जो आए हैं इनकम टैक्स थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2012 के तहत, और उसके तहत क्या होगा, एक छोटा सा बदलाव पर जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जिनके बिजनेस तो है, बही खाता नहीं रखना चाहते और रिटर्न भरना चाहते हैं फॉर्म नंबर 4S में, किंतु विदेश में उनके नाम में है कुछ संपत्ति या कोई बैंक आदि में साइनिंग पावर्स आदि है, ऐसे लोग फॉर्म नंबर 4S सुगम को नहीं काम में ले पाएंगे। तो ऐसे लोग कौन सा फॉर्म भरे लखोटिया सर? हाँ, ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी बात है। ऐसे व्यक्ति भरेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 4 को। साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बतला दें, थोड़ी देर पहले हमने बतलाया कि सैलरी इनकम हो चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, ले नहीं सकते वे लाभ रिटर्न फॉर्म नंबर सहज का अगर उनकी विदेश में संपत्ति हो। ऐसे व्यक्ति भरेंगे रिटर्न फॉर्म नंबर 2 को। चलिए, तो रिटर्न फॉर्म भरने के लिए कुछ बदलाव आ गए, कौन भर सकते कौन नहीं, इनका ध्यान जरूर रखें। बस झट से उठा करके भर ना दें, गलती हो सकती है। तो अपनी इनकम का पूरा ब्यौरा दें और ध्यान रखें कि कौन सा फॉर्म है आपके लिए। जालंधर कैंप से मनविंदर रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस शो में। मनविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। कौन सा वो टैक्स का सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, पूछिए। हाँ जी मैडम, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारा सवाल लिया इस टैक्स गुरु में, और हम रेगुलर ये प्रोग्राम देखते हैं, तो ये लखोटिया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बहुत अच्छे चीजें बताते हैं इस बारे में। तो ये जानना चाह रहा था मैडम कि ये बताएं कि जैसे हम रिटर्न भरते हैं तो हमारा फिक्स डिपॉजिट भी है,
तो क्या फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट है वो भी क्या इसमें जुड़ेगा 16 नंबर फॉर्म में? वाह भाई मनविंदर जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये तो अच्छा है कि आप बड़े स्पष्ट वक्ता हैं जो आपने पूछ लिया, पर भारत के लाखों लाखों करदाता ऐसे हैं जिनकी यही समस्या है और इस चीज का उत्तर नहीं पाने की वजह से वे रिटर्न फॉर्म में बैंक के इंटरेस्ट को, बैंक के फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट को नहीं दिखलाते। मनविंदर जी बिल्कुल सही बात है आपकी। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आपको सभी प्रकार के बैंक के ब्याज को, चाहे बैंक एफडीआर का ब्याज हो, चाहे बैंक सेविंग्स अकाउंट का ब्याज हो, उसको रिटर्न फॉर्म में दिखलाना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2012 को जो ईयर एंडिंग हो गया उस रिटर्न फॉर्म के बारे में। अगले साल क्या होगा ना, उसकी चिंता मत करना, उसमें कुछ फायदा है, पर फायदे की बात अभी नहीं बतलाएंगे, नहीं तो गलती करेंगे इस साल के रिटर्न भरने में आप। और सनी पिखान जी ने हमें मेल भेजा है। इन्होंने हमारे ही शो पर सुना था कि स्टैंप ड्यूटी पर उन्हें टैक्स छूट मिलेगी। इन्होंने पुणे में 41 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और 31 मार्च 2012 को उसका अग्रीमेंट करवाया है। जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें इस रकम पर टैक्स छूट मिल सकती है लखोटिया साहब? जी हाँ सनी जी, छूट जरूर मिलेगी। नाम ही सनी, छूट जरूर। कितनी और कहां पर, ये छूट लिखी हुई है आयकर की धारा 80C के तहत। 80C में जो टोटल 1 लाख रुपए की छूट मिलती है उसी के अंतर्गत छूट मिलेगी आपको स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगर 1 लाख से ज्यादा हो गया तो खर्चा हो गया, छूट नहीं। यानी कि 1 लाख के उसी रकम में ही आपको छूट मिलेगी 80C के तहत। सनी जी ये इस बात का ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर से संजय रे जी का सवाल लेते हैं। संजय के पिता ने 1989 में 16,000 रुपए में एक जमीन खरीदी थी। पिता की मृत्यु के बाद मां और बहन ने 2002 में अपनी जमीन इन्हें गिफ्ट कर दी है। अब वो जमीन बेचना चाहते हैं और जानना चाह रहे थे कि टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी और वो टैक्स कैसे बचा सकते हैं। ये भी अगर कोई आइडिया आप दे सके। सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले लाखों करोड़ों दर्शकों को एक बात बतला दें फायदे की। इस प्रश्न में आपने सुना 1989 में 16,000 में जमीन खरीदी, इतने ज्यादा दाम बढ़ गए, तो आप भी आने वाले समय में कमाना चाहते हैं ज्यादा फायदा, ज्यादा पैसा, तो जमीन खरीद लो। अब इनकी समस्या का उत्तर भी सुन लें। इनको मिली प्रॉपर्टी कुछ पिताजी से, कुछ माता से, कुछ भाई से, कुल मिलाकर सारी संपत्ति के ये अकेले मालिक हो गए, वारिस हो गए, हकदार हो गए। अब अगर ये प्रॉपर्टी बेचेंगे तो जो इनकी कॉस्ट थी और उसके ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्स से जो वैल्यू बनता है वो सेल प्राइस से घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे इनको देना पड़ेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। और टैक्स बचाना चाहते हैं तो भी चिंता नहीं है, ये फटाफट नई प्रॉपर्टी खरीद लें, टैक्स बच जाएगा, या कैपिटल गेन बॉन्ड में लगा दे पैसे तो भी टैक्स बच जाएंगे। हाँ, एक और जरूरी बात वो ये है, जो प्रॉपर्टी इनको इनकी मम्मी से और भाई से गिफ्ट मिली है उस राशि पर भी इनकी कॉस्ट तो है 0, पर इनको बेनिफिट मिलेगा। जो मदर और भाई की कॉस्ट थी उस पे भी इन्फ्लेशन इंडेक्स से कॉस्ट में दाम बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर टैक्स कम लगेगा। और सर आपने बोला कि संजय जी कैपिटल गेन बॉन्ड और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इनके लिए क्या स्टिपुलेटेड टाइम होगा? ये तो जरूरी है, टाइम की डिटेल जांच लें क्योंकि अभी बताऊंगा तो समय लगेगा, पर जल्दी से सुन लो फटाफट। बॉन्ड खरीदना है प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने में, प्रॉपर्टी खरीदना है अगर नई तो खरीदने का समय है बिक्री करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर, और जमीन लेके मकान बनाना है तो समय सीमा है 3 साल। यानी कि अगर आप टैक्स गुरु के टैक्स सेविंग आइडियाज का फायदा उठाना चाहते हैं संजय जी, तो टाइम फ्रेम का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अभी लखोटिया सर ने इसके बारे में बताया है। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लखोटिया जी से समझ रहे हैं कि रिटर्न भरने की प्रक्रिया में अब किस तरह के बदलाव आ गए जिनका ख्याल रखना आपको है जरूरी। हम अभी वापस आ रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमें लखोटिया जी ने अभी भी बताया है कि किस तरह से कौन भर सकता है सहज फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है, कौन भर सकता है सुगम फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है। इसके अलावा भी टैक्स गुरु जी क्या और भी कुछ बदलाव हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए टैक्स पेयर्स को? बदलाव तो है, हमारे दर्शकों को अच्छा लगे नहीं लगे पर बताना तो पड़ेगा ही। 2 और इम्पोर्टेंट बदलाव है। पहला बदलाव यह आ गया कि इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर उनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनको ई रिटर्न भरना जरूरी हो गया। और साथ ही साथ
ऐसे करदाता जो हमारे भारत के रेसिडेंट्स हैं, जिनकी अगर विदेश में संपत्ति है, उनको रिटर्न फॉर्म भरना है, चाहे 2, 3, 4 जो एप्लीकेबल है रिटर्न फॉर्म वो भरें, पर उनको भी कंपलसरी ई रिटर्न फाइलिंग से ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। बस यही है बदलाव। गुवाहाटी के सोहन दास जी का सवाल लेते हैं। नई नौकरी लगी है, 5,20,000 इनकी सैलरी है, सालाना सैलरी। टैक्स सेविंग के बारे में जानकारी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि चूंकि वो 20% टैक्स स्लैब में आते हैं और उनका 1,04,000 रुपए टैक्स कट रहा है, बेहद परेशान है कि क्या करें सोहन जी इस टैक्स को बचाने के लिए। एक मिनट सोहन जी, 1,04,000 टैक्स आपका कोई भी हालत में कट नहीं सकता, हमारी गारंटी 100%। मेरे ख्याल से ये सुन के सोहन जी और उनके कई साथी चकरा गए होंगे, स्पेशली जो नई नई नौकरी लगी है, 5,20,000 समथिंग उनकी इनकम सालाना है, 1,04,000 सोच रहे हैं टैक्स कट जाएगा। मेरे ख्याल से सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि आयकर कानून में नियम है ना, क्या नियम, 5 लाख से ज्यादा इनकम होने पे 20% टैक्स लगेगा। तो उन्होंने सोच लिया कि मेरी इनकम 5,20,000, 20% से 1,04,000 हो गया। भैया ऐसा नहीं होगा और ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि आयकर कानून में नियम यह है, स्लैब सिस्टम और स्टेप सिस्टम में से स्लैब सिस्टम का नियम है, उसके तहत सबसे पहले 5,20,000 में से घटा दो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो। समझ लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मैं तो चाहूंगा जरूर करना है, तो 4,20,000 बच गए, 420 नहीं, 4,20,000 रुपए। और इस पे इनकम टैक्स लगेगा केवल 10%, क्योंकि 5 लाख तक से कम है आपकी टैक्सेबल इनकम। हमारे ढेर सारे दर्शकों को भी फायदे की बात बतला दें, जब आपकी इनकम बढ़ जाए 5 लाख से ज्यादा, तो ये मत सोचना कि सारी राशि पे 20% या 30% टैक्स लग जाएगा। हमारे को जो टैक्स लगेगा वो स्टेप बाय स्टेप लगेगा। और आगे से भैया इस तरह के सवाल मत पूछना आप, क्योंकि अगर आपने पूछ लिया ऐसे सवाल और वित्त मंत्री जी को बात समझ में आ गई तो अगले साल से ऐसा हैवी टैक्स लगा देंगे तो हमको मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर चिंता न करें, फायदा ही फायदा आपका। चलिए, यानी कि सोहन जी आपके लिए फायदे की बात तो कह दी है, लेकिन साथ ही में इस बात की बिल्कुल गांठ बांध लीजिए जिस तरह से आपको लखोटिया जी ने समझाया है। मोहित कुमार जी का सवाल लेते हैं। अगर ये अपने दादाजी से गिफ्ट लेते हैं तो क्या इस गिफ्ट पर टैक्स मोहित जी को देना पड़ेगा? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। दादाजी को नमस्कार करो, प्रणाम करो, पैर दबाओ उनके, जितने गिफ्ट देते हैं लेते जाओ भैया, 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। दादाजी दे दें गिफ्ट आपको। बिल्कुल, यानी वो आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो जो भी आपको गिफ्ट दे रहे हैं इस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं बनती है। नीरज कुमार जी 2008 में 16 लाख में फ्लैट खरीद चुके हैं। अब वो 2013 में फ्लैट बेचना चाहते हैं। फ्लैट इनके और पत्नी के जॉइंट नाम पर है। नीरज की पत्नी हाउसवाइफ है। नीरज की सालाना सैलरी 9 लाख है और जानना चाह रहे हैं कि फ्लैट बेचने पर उन्हें कितना टैक्स देना होगा, वो इसे कैसे बचा सकते हैं या उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा नीरज जी ने अपनी सारी समस्या तो रख दी, पर लगता है छिपाना चाहते हैं, कितने रुपए में बेचना चाहते हैं। भैया अगर फिगर भी बता दोगे तो हमको कुछ नहीं देना है आपको, आपने फिगर नहीं बताया कितने में बेचा, पर कोई बात नहीं। पहले फायदे की बात आपके लिए यह है कि आपने फ्लैट को 3 साल के बाद बेचने का प्रोग्राम बनाया है, इसलिए आपको जो गेन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसमें टैक्स की छूट मिलेगी। और वो इस प्रकार होगा, जितने में आपने परचेज किया 2008 में फ्लैट, उस कॉस्ट को इंक्रीज करिए इन्फ्लेशन इंडेक्स के द्वारा। सरकार ने अलग अलग वर्ष के लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बना दी है, फिर जो कॉस्ट प्राइस हो गई उसको घटा दो सेलिंग प्राइस से, बैलेंस हो गया आपका प्रॉफिट, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म। उस पैसे को रखना चाहते हो छिपा के अपने पास, बिल्कुल, और इनकम टैक्स को कुछ नहीं देना चाहते तो निवेश करो नए मकान में। और अगर चाहते हो कि मेरी इच्छा से मैं अपने पैसे को लगाऊं, जहां चाहूं जो करूं मैं, अपनी मर्जी, मेरा पैसा, तो ऐसे में 20% इनकम टैक्स दे दो, बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। चलिए, शुक्रिया लखोटिया जी हमारे शो में हमारे दर्शकों के लिए टैक्स को इतना आसान बनाने के लिए। वैसे अगर आपके मन में भी इनकम टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको बेहद परेशान कर रहा है, तो डर किस बात का है, बस आप हमें भेजिए अपना सवाल, हम इसे रखेंगे लखोटिया जी के सामने। SMS कीजिए, TG लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल हमें अपने नाम के साथ 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें।
तो अगले हफ्ते हम फिर लेकर आएंगे इनकम टैक्स पर कुछ और मुद्दे, कुछ नए दर्शकों के सवालों के साथ। तब तक के लिए हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।